एक दिन की बात है। एक गांव में ईसा नाम का एक मेहनती किसान अपनी जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था। उसके घर में उसकी बीवी रुखसाना और छोटा भाई फर्रुख रहते थे। एक दिन अचानक गांव का मशहूर जालिम जमींदार कमाल ठाकुर अपने मुलाजिम के साथ उनके घर आ पहुंचता है। रुखसाना ने हैरानी से पूछा, ठाकुर साहब खैरियत तो है? आप हमारे गरीब खाने पर? ठाकुर ने गुरूर से कहा, बस ये बता कि तेरा शौहर ईसा कहाँ है? रुखसाना ने जवाब दिया, वो तो खेतों पर गया है। ठाकुर ने धमकी दी, उसे कहना अगर कल तक मेरा कर्ज वापस न किया तो मैं उसकी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ये कहकर वो चला गया। शाम को जब ईसा घर लौटा तो बीवी और भाई ने सारी बात बताई। ईसा ने तसल्ली दी, परेशान न हो, मैं कल खुद जाकर बात करता हूं। अगले दिन ईसा ठाकुर के डेरे पर गया। कमाल ठाकुर अपनी बीवी नसरीन के साथ बैठा था। ठाकुर गुरूर से हंसा, ये मोटा किसान मेरा कर्ज कहां चुका पाएगा? नसरीन, उसकी जमीन पे तेरे लिए स्विमिंग पूल बनाऊंगा। ईसा ने आजिजी से कहा, ठाकुर साहब फसल तैयार होते ही मैं कर्ज चुका दूंगा। ठाकुर ने तंजिया कहका लगाया, ठीक है, थोड़ा वक्त और देता हूं। ईसा मायूस होकर लौट रहा था कि रास्ते में एक भूखा बुजुर्ग मिला। बेटा, भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। ईसा ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला। बाबा जी, चावल ही खिला सकता हूं। वो बुजुर्ग को चावल खिलाता है। बाबा खुश होकर एक जादुई ढोल ईसा को देता है। ईसा ढोल घर ले आता है और फर्रुख को दे देता है, जो खेतों पर जाकर वो ढोल बजाता है। अगली सुबह ईसा देखता है कि आम की फसल वक्त से पहले तैयार हो चुकी है। वो आम बेचने बाजार जाता है। सारे आम फौरन बिक जाते हैं और वो गोश्त खरीदकर खुशी खुशी घर आता है। फर्रुख बताता है कि उसने खेत में सिर्फ ढोल बजाया था। ईसा को अंदाजा होता है कि ये जादुई ढोल है। वो रोज ढोल बजाता है और फसल तैयार होती जाती है। जल्द ही वो सारा कर्ज अदा कर देता है। एक दिन ठाकुर दोबारा आता है और कहता है, सूद भी तो देना है। ईसा जवाब देता है, सूद हराम है, बस कर्ज दिया था वो चुका दिया। ठाकुर गुस्से में मुलाजिमों को हुक्म देता है, इसे मार दो और जमीन पर कब्जा कर लो। ईसा कहता है, मरने से पहले एक बार ढोल बजाने दो। ठाकुर हंसता है, चलो बजा ले। जैसे ही ईसा ढोल बजाता है, ठाकुर का जिस्म फूलना शुरू हो जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। मुलाजिम भाग जाते हैं। उसी वक्त वहां से एक सर्कस वाले गुजर रहे होते हैं। वो ठाकुर को देखकर हैरान होते हैं और उसे रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। ईसा, रुखसाना और फर्रुख खुश हो जाते हैं कि जालिम से हमेशा के लिए निजात मिल गई।